हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज मैं ऑनलाइन शॉपिंग की हूँ। ग्रो बैग मंगाया है फ्लिपकार्ट से मैंने। तो ग्रो बैग्स के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी आज कि ग्रो बैग्स हमारे लिए, हमारे पौधों के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। गार्डनिंग करते हैं तो हम तरह तरह के गमले यूज़ करते हैं, कभी सीमेंट वाले तो कभी मिट्टी वाले। तो टेरेस गार्डनिंग में अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में गमले रखते हैं तो काफ़ी हैवी हो जाते हैं, डर लगता है। परिवार और फैमिली के लोग भी हम लोग तो खैर पौधों से प्रेम करते हैं तो हम लोग को तो सब ठीक ही लगता है, लेकिन कभी कभी परिवार वाले या फिर टेरेस पे पानी भी जमने लगता है। तो मैंने कुछ ग्रो बैग्स मंगाए हैं, देखें। और इसके पहले भी मैंने मंगाए थे ग्रो बैग्स, तो मुझे बहुत यूज़फुल लगे ग्रो बैग्स। ग्रो बैग्स में बहुत मिट्टी आ जाती है, पौधों की जड़ें बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। तो मेरे बैकयार्ड गार्डन में इस तरह से जो पत्तियां होती हैं तो उनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, और कभी कभी तो मैं इसकी कंपोस्ट बनाती हूँ, लीफ कंपोस्ट। और कभी कभी गमलों में, कभी भी मैं कोई भी प्लांट रिपोर्ट करती हूँ या पौधे लगाती हूँ तो गमलों में सिर्फ मिट्टी नहीं भरती हूँ, 1 से 2 इंच तक तो कुछ ईंटे के टुकड़े होते हैं, कुछ सूखी पत्तियाँ होती हैं। तो पतझड़ का टाइम चल रहा था तो मैंने उस टाइम पे बहुत सारे पत्ते जो हैं, मेरे आम के पेड़ और आंवले के पेड़, बहुत सारे पौधे हैं जो कि इस तरह से पत्तियां गिरती रहती हैं। तो देखिए इस तरह से मैं ग्रो बैग्स में भर लेती हूँ। ग्रो बैग में भरने से हमारा ये जो ग्रो बैग है बहुत हल्का भी रहता है, हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं, उठा सकते हैं। इनको हटाना आसान है, हटा करके सफाई करना बहुत आसान होता है। अगर आपके पास पेड़ नहीं है तो आपके पास गार्डन तो होगा ही, एक कुछ ना कुछ पौधे होंगे, नहीं कुछ तो इस तरह से सूखे गत्ते होंगे, या तो सब्जियों के छिलकों को सुखा लें। तो ये सब चीज़ आप ग्रो बैग में भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सूखी पत्तियाँ को इकट्ठा कर रखा था और उनको क्रश करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया है। और साथ में यहाँ पे मैं राइस हस्क यानी कि धान की भूसी भी गमलों को या ग्रो बैग को हल्का करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। जब हम पौधे लगाते हैं, कोई सब्जियों वाले या कोई भी तरह के पौधे लगाते हैं तो उनकी एक पौधा सूख जाता है कभी कभी। जैसे विंटर के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो कुछ ना कुछ सूख गए होंगे, फूल सूख जाते हैं। तो उन फूलों को फेंके ना, इस तरह से गमले या ग्रो बैग भरने में इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर देखें 2 ग्रो बैग मैं तैयार कर रही हूँ आपके सामने। और इसमें मिट्टी में मैंने इस टुकड़ों को, पत्तियों के छिलकों के टुकड़ों को क्रश कर लिया था, उनको भर लिया है सॉइल के साथ में। इससे ये रहेगा कि ये जो हमारा ग्रो बैग है हल्का भी रहेगा और पौधों की जड़ें बहुत ही आसानी से फैलती हैं। ग्रो बैग में लगा हुआ ये मेरा कनेर का पौधा देख सकते हैं, कटिंग से लगाया था मैंने इसको, और बहुत अच्छे से ये सर्वाइव कर रहा है, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ है, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हुई है। तो ग्रो बैग्स मुझे तो बहुत यूज़फुल लगा, इसलिए मैंने टेरेस गार्डन में ज़्यादातर मैंने ग्रो बैग्स का इस्तेमाल किया है। बड़े बड़े जो पौधे होते हैं, मैंने नींबू भी लगाया है और भी फूलों वाले बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, गुड़हल है और मैं मेहंदी भी लगाई है। तो इन सब जो पौधे होते हैं इनको काफ़ी हैवी फीडर होते हैं, तो इनको काफ़ी मात्रा में मिट्टी और खाद की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा हम बड़े जो हैं गमले तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि उनको उठाना बहुत कठिन होता है और छत पर लोड भी पड़ता है। तो इस तरह से ग्रो बैग का इस्तेमाल करके हम जो है अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा भी कर सकते हैं, और जो है हमारा किसी तरह का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा हमारे छत को या फिर हमें। जो गमले हम लोग उठाते हैं तो इस तरह से लाइट वेट गमले तैयार करें। और ये देखें टिकोमा, बुशी टिकोमा, जो कि 2 प्लांट है मेरे पास, 2 कलर के। ये येलो कलर वाला है और बहुत पुराना पौधा है ये मेरा, मैंने ख़रीदा था इसको करीब 4 साल पहले। और ये बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करता है, बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है, डेली ऐसे फूलों से लदा रहता है। तो अगर इसे मैं छोटे से गमले में लगा देती, बहुत बड़े गमले तो मैं कैरी नहीं कर पाती, तो बड़े गमले में लगाती ना तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती। और ये पौधा अभी साल भर भी इससे कम ही हुआ है। और देख सकते हैं ये बुशी टिकोमा का शेडेड वैरायटी वाला प्लांट है, ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और इसके तो सीड भी बनने लगे हैं। मैंने पहली बार टिकोमा में जो है बीज बनते हुए देखा है। और
टिकोमा में बीज इसीलिए बना कि जो भी पॉलिनेशन हुआ होगा, पॉलिनेटर्स आते रहते हैं, तो उनकी वजह से पॉलिनेशन हुआ और इस तरह से बीज बनने शुरू हुए। 2 फलियों के रूप में मैंने टिकोमा के इस पौधे को देखा है, और बीज बनेगा तो इससे दूसरे पौधे भी तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है हमारा जो भी पौधा हम लगाएंगे ग्रो बैग में, तो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, जड़ों को अच्छा फैलने का एरिया मिलता है, अच्छे से पौधे सांस ले पाते हैं। और इन ग्रो बैग्स को मैं स्टैंड पर रख दे रही हूँ, जिससे कि सफाई करना आसान हो जाएगा, और जो बारिश के दिनों में छत पे पानी भी नहीं लगेगा। तो ऑनलाइन मैंने स्टैंड भी मंगाया है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपसे बात करूँगी। देखें इस तरह से यहाँ पे ये गुड़हल भी बड़ा पेड़ हो जाता है। तो वैसे तो कटिंग प्रूनिंग करके मैं छोटा ही रखती हूँ, छोटा रहे घना रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब मैं धीमे धीमे जो बड़े पौधे हैं उनको ग्रो बैग्स में लगा रही हूँ। ये टिकोमा का प्लांट है, नींबू का प्लांट है, और इस तरह से देखें ये पौधे कितने अच्छे खूबसूरत, और सर्दियाँ भर इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग किया। एक पौधा लगा है गेंदे का, और ये थर्माकोल के बॉक्स में लगा है। तो इस तरह से आप थर्माकोल का बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी जो है जड़ें विकसित होती हैं पौधों की। तो इस तरह से जो हमारे प्लांट की रूट्स होती है वो जितनी ज़्यादा जगह होगी उतनी ज़्यादा फैलेगी, और उतनी ही ज़्यादा जो है फ्लावरिंग होगी। अगर फ्रूट वाले प्लांट है तो फ्रूटिंग होगी। सब्जियां जब हम लगाते हैं तो आसपास जो है गेंदे के फूल ज़रूर लगाएं। गेंदे के फूलों पर जो है मधुमक्खियां, हनी भी अट्रैक्ट होती हैं, और जिससे कि जो भी हमारा सब्जी या फल होगा उसकी जो है अच्छा विकास होगा। तो देखिए मैं आपके सामने एक प्लांट रिपोर्ट कर रही हूँ। ये है चंपा का प्लांट। चंपा भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। यहाँ पर मिट्टी मैंने तैयार कर लिया है, और ये देखें इसमें लगा हुआ है ये सर्दियों का फ्लावरिंग प्लांट गुलदावदी। इसको मैं हटा करके दूसरे छोटे पॉट में लगा दूंगी। और इस तरह से आप कोई भी पौधे ग्रो बैग में लगा सकते हैं, और उनको लाइट वेट रखने के लिए आप इस तरह से पेड़ों के जो सूखी पत्तियां होती हैं उनको इकट्ठा कर लें, या फिर गार्डन के जो भी सूखी पत्तियां जो भी आप कटाई छटाई करते हैं उन सबको फेंके ना। किचन के वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, इन सबको भी सुखा लें। सूख जाएंगे तो पौधों को नुकसान नहीं करेंगे, और मिट्टी के नीचे इन सबको डाल दें, और इससे आपको मिट्टी भी कम लगेगी। रहा सवाल ग्रो बैग कितना चलते हैं, तो मेरे पास तो ग्रो बैग एक जो स्टार्टिंग में मैंने लिया था वो करीब 3 साल हो गए, और अभी 2 साल और चलेगा। लगभग 5 से 6 साल आराम से ग्रो बैग्स चल जाते हैं। और वो भी मैंने टेरेस पे रखा है। सीधे धूप और पानी और हर तरह का मौसम झेलते हैं, तो उसके बावजूद 5 से 6 साल चल जाएगा मेरा ग्रो बैग। तो उसी तरह से ये देखें यहाँ पे मैंने जो है सूखी पत्तियाँ डाल दी हैं, और इस मिट्टी में भी मैंने सूखी पत्तियों के टुकड़े करके डाल दिए हैं। इससे पौधे की जड़ें बहुत अच्छी विकसित होती हैं। आप कोई भी बड़ा प्लांट जो है लगा सकते हैं। ये 12 बाई 12 का ग्रो बैग है। इससे बड़े भी ग्रो बैग्स आते हैं, लेकिन मेरे पास जितने प्लांट्स हैं उनके लिए 12 बाई 12 का जो है ग्रो बैग बहुत सही है। तो इस तरह से देखें, कम मिट्टी में कम खर्चे में आप कैरी करना भी आसान हो जाएगा, और पौधों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इतने सारे फ़ायदे मुझे ग्रो बैग के मिले हैं। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर ऑनलाइन ग्रो बैग मंगाएं, और इससे पौधों का विकास भी अच्छा होगा, और आपको भी बहुत सहूलियत रहेगी गमले या जो ग्रो बैग हैं इनको इधर उधर हटाने में, सफाई करने में, और पौधे तो खुश रहेंगे ही रहेंगे। तो कभी भी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके ना फेंकें, सूखी पत्तियां ना फेंकें, और इनको इस तरह से ग्रो बैग्स में लगा लें। और इसमें छेद पहले से ही बना होता है, होल्स पहले से बने रहते हैं ग्रो बैग्स में, आपको अलग से होल्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। और देख लें अगर नहीं बना हो तो उसको चाकू से या किसी नुकीली चीज़ से, स्क्रू ड्राइवर से या किसी भी चीज़ से छेद कर सकते हैं, आसानी से हो जाता है।
तो देखिए यहाँ पर चंपा का पौधा मेरा लग के तैयार हो गया है, देख सकते हैं। और ये कटिंग से ही लगाया था मैंने चंपा का पौधा। तो मैं यही कहूँगी, ग्रो बैग बहुत यूज़फुल होते हैं, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें। मैं एक बार में 5 का मंगाती हूँ, तो एक बार में 5 का सेट आता है, 5 ग्रो बैग्स होते हैं। आपको जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से आप ऑर्डर करें। मैं सारे ग्रो बैग फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ग्रो बैग के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। ओके, बाय बाय।